इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट एआई मॉडल भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसा क्वेश्चन है जो कि सबसे स्मार्टेस्ट एआई मॉडल भी इसका जवाब नहीं दे सकता। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो आपको पता होगा कि जितने भी एआई मॉडल्स होते हैं वो डेटा सेट्स पे ट्रेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल जेमिनाई, चैट जीपीटी और जो भी एआई मॉडल्स है वो इंटरनेट पे जितने सारे इन्फॉर्मेशंस पड़े होते हैं उन सारे इन्फॉर्मेशन से वो एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं। बट क्या हो अगर हम चैट जीपीटी या जो भी एआई मॉडल है उन्हें हम कुछ ऐसा क्वेश्चन दें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो कि कम्प्लीटली फिक्शनल हो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो ही नहीं, एकदम हाइपोथेटिकल, तब भी क्या ये एआई मॉडल्स उसका आंसर दे पाएगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद का एक फिक्शनल साइंटिफिक थ्योरी निकालूं और उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन पुट कर दूं, तो क्या चैट जीपीटी या जो भी एआई मॉडल्स है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशंस देगा या नहीं देगा? तो हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। और मैं एक टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे टेस्ट करने वाला हूँ फिक्शनल। फिर जाकर के हम देखेंगे कि क्या जो एआई मॉडल्स होते हैं वो फिक्शनल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए हम इस वीडियो को चालू करते हैं। ओके, तो इसे टेस्ट करने के लिए हम ग्रॉक का यूज़ करने वाले हैं। ग्रॉक आपको पता होगा कि माना जाता है कि ये काफ़ी स्मार्टेस्ट एआई मॉडल है, तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, इलॉन मस्क का ग्रॉक। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक फिक्शनल साइंटिफिक थ्योरी इन्वेंट करता हूँ खुद से, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है क्वांटम मेमोरी ड्रिफ्ट थ्योरी। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट विच सजेस्ट दैट human memory subtly shift across probabilistic quantum states over time, causing a small distortion in perception। ठीक है, मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता, बस ये एक फिक्शनल है। अब एक्सप्लेन दिस थ्योरी इन सिंपल टर्म्स एंड डिस्कस इट्स पॉसिबल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल है, मतलब फिक्शनल है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट पे कुछ होगा। बट अब मैं इसे प्रेस करता हूँ एंटर और फिर देखता हूँ कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है या नहीं। Okay, so simple explanation of quantum memory drift theory. Imagine your memory is not being solid fixed thing like photos in an album, but more like waves in a pond constantly rippling and changing slightly over time. Quantum memory drift theory proposed that this happens because of quantum machines, the weird rules that governs tiny particles like electrons and atoms. इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया बट इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि इज़ क्वांटम मेमोरी ड्रिफ्ट थ्योरी अ रियल साइंटिफिक थ्योरी, मतलब क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ मैंने बनाई है, ये कोई इंटरनेट पे अवेलेबल है नहीं, तो मैं इससे पूछता हूँ कि क्या ये एक रियल साइंटिफिक थ्योरी है भी या नहीं। ओके, तो सर्चिंग में कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब ये इंटरनेट पे अभी तक 40 रिजल्ट सर्च कर चुका है। बट या नो, क्वांटम मेमोरी ड्रिफ्ट थ्योरी इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइजेबल साइंटिफिक थ्योरी बेस्ड ऑन सर्चेज अक्रॉस साइंटिफिक लिटरेचर एंड जनरल वेब रिसोर्सेज। तो मैं इसे पूछता हूँ कि अगर ये अवेलेबल है भी नहीं तो हाउ डिड यू गिव द आंसर? इफ़ दिस इज़ नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, then how did you give the answer earlier? अब देखते हैं कि इसका हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि मैंने लिखा है कि अगर ये अवेलेबल है नहीं तो कैसे मिल सकता है। तो अर्लियर, एक सेकेंड, the earlier explanation I gave for quantum memory drift theory was a creative hypothetical reconstruction, not a summary of an established scientific theory pulled directly from published sources. Here is the straightforward breakdown. No credible scientific literature, peer review papers, extensive searches across the web. What does appear are unrelated or loosely similar types. तो इस पे ना ही कोई रिसर्च पेपर वगैरह इसने फाउंड किया है, ना कि कोई वेब पे इसे सर्चेस मिले हैं। जो कि अर्लियर इसने दिया था वो प्योर हाइपोथेटिकल था, तो इसने आंसर तो दिया बट हाइपोथेटिकल दिया, मतलब मुझे 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 अच्छे से समझ में नहीं आया। अब मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, तो अभी हम इस चैट को छोड़ते हैं, अब हम नए चैट पे जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है, हाइपोथेटिकल, जो कि है जाइफा स्क्रिप्ट। इज़ अ फिक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइंड फॉर इमोशनल कंप्यूटिंग। ठीक है, इमोशनल कंप्यूटिंग के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया। अब मैं इसे क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन हाउ इट्स आर्किटेक्चर माइट वर्क। अब देखता हूँ कि ये एक रिस्पॉन्स देता है या क्या करता है, अभी मुझे भी नहीं पता। तो चलिए हम इसे देखते हैं। ओके, तो Zypha script is imagined as a high-level domain-specific language tailored for emotional computing, a field where software interprets, simulates, or responds to human emotions in real time. Okay.
ऑलराइट, तो ये देखने में मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है कि ये कम्प्लीटली फिक्शनल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया, मतलब आउटपुट दिया, और आउटपुट भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप में है, जैसे यूज़र मूड इज इक्वल्स टू डिटेक्ट इमोशन इनपुट यूज़र टेक्स्ट। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं चैट जीपीटी से जाता हूँ और मैं सेम प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि ये मुझे क्या देगा। एक सेकेंड, हाँ, अब मैं देखता हूँ कि ये बेसिकली ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि ट्रेंड ही नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी इसने रिस्पॉन्स दिया। तो देखता हूँ कि ये उससे डिफरेंट है या भी नहीं। तो कोर आर्किटेक्चर फिलॉसफी वुड लाइकली टू फॉलो एन इफेक्टिव ड्रिवन एग्जीक्यूशन मॉडल इंस्टेड ऑफ इनपुट लॉजिक आउटपुट इट वुड ऑपरेट्स मोर लाइक इनपुट इमोशनल पार्सिंग स्टेट। ओके, तो मुझे रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, बट अब मैं इसे क्वेश्चन पूछता हूँ, दिस इज़ ए प्योर फिक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन हाउ वुड you give me the output in this format? Are you being trained on this data? Yes or no? ओके, मैंने यहाँ लिखा है कि जो आपने देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन नो, आई एम नॉट ट्रेंड ऑन ज़ाइफ्रा स्क्रिप्ट डेटा बिकॉज इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एज ए रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. What I did was synthesize a plausible architecture using established concept form, effective computing, programming language design, virtual machine architecture, reactive system type systems, neural runtime. Since you described it as a fictional, I treated as a speculative system design exercise and constructed a coherent model using a real computer science principle. Okay, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ वो फिक्शनल था, बट इसने काइंड ऑफ उससे ओके, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने देखा ये काइंड ऑफ सिमिलर था अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से. फॉर एग्जांपल ये कम्प्लीटली फिक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, बट इसने एज अ ट्रीट किया एज अ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके. जो स्यूडो कोड होता है, इफ़ एंड एल्स, फॉर लूप, फंक्शंस, कैसे हम जो डेटा होते हैं उसे हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उसने सेम सिंटेक्स को यूज़ करके बस इसे एज अ फिक्शनल वे में हमें बेटर आउटपुट दिया. तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम AI मॉडल से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिस पे वो ट्रेंड भी ना हुए हो, फिर भी हमें उसमें रिस्पांस मिलता है. रिस्पांस कुछ इस तरीके से मिलता है कि वो काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स ढूंढते हैं और वो ढूंढने के बाद उसमें कुछ मैनिपुलेट करते हैं और फिर हमें एक रिस्पांस देते हैं. हालांकि वो रिस्पांस सही नहीं होते क्योंकि ये कम्प्लीटली फिक्शनल होता है, बट हमें रिस्पांस मिलते हैं. ये ऐसा नहीं मिलेगा कि देयर इज़ नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ऑन द इंटरनेट, सो आई कैन नॉट गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन. कुछ इस तरीके के आंसर्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं. हमें आउटपुट मिलेंगे बट वो कम्प्लीटली फिक्शनल होंगे.